નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય શ્રી ગણેશ. હું ગોળીકા પ્રવીણભાઈ આપ સૌનું આ ધોરણ 7 વિષય હિન્દી જે દ્વિતીય સત્રનો ચોથો એકમ છે દેશ કે નામ સંદેશ, તેનો અભ્યાસ અને તેના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે જોડાયેલા રહો. આપણે વધારે સમય નહીં લેતા ચાલો આપણે સૌથી પહેલાં હવે કોમ્પ્यूटर स्किल पर जशु. देश के नाम संदेश अभ्यास में पहला प्रश्न. प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए. इसमें पहला प्रश्न, यह पत्र किसने किसको लिखा है? इसका उत्तर है यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है. दूसरा प्रश्न है, पत्र लिखने वाले का पता क्या है? इसका उत्तर है पत्र लिखने वाले का पता मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भांभर और जिला बनासकांठा. तीसरा प्रश्न है, पत्र में क्या वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर है पत्र में भारतीय नागरिकों की अपनी कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनकी शिकायत रवैये का वर्णन किया गया है. चौथा प्रश्न है, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? इसका उत्तर है पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है. उसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए. इसमें पहला, हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? इसका उत्तर है हमें अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है. हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते. हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता. दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वे उसमें गर्व महसूस करते हैं. हम भी उनसे प्रभावित होते हैं, इसीलिए हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं लेकिन अपने देश में नहीं करते. दूसरा प्रश्न है, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? इसका उत्तर है हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं एवं महानगर पालिकाओं की है. तीसरा प्रश्न है, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्या बाधक है? इसका उत्तर है हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानूनों का चुस्ती से पालन नहीं करते. लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं. वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते. अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में नहीं हिचकते. ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक है. चौथा प्रश्न है, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? इसका आंसर है देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें. देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाए जिस पर हमें गर्व हो. हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें. हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिसमें देश की प्रतिष्ठा को आँच आए. तीसरा प्रश्न है, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए. इसमें पहला है, में सफाई खुदाई है. तो इसका उत्तर है सफाई में खुदाई है. दूसरा है, उत्तर है इसका मेरा भारत महान. तीसरे प्रश्न का उत्तर है दहेज लेना और देना पाप है. और चौथे का है, आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाइए. चौथा प्रश्न है, ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिससे हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं. इसका उत्तर है हमारे देश में कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं. इसी तरह कभी कभी भाषावाद भी हिंसक बन जाता है. ऐसे मौक़ों पर कट्टरवादी लोग तोड़-फोड़ करते हैं. सरकारी संपत्ति की बहुत हानि होती है. ऐसा बर्ताव देश में अव्यवस्था खड़ी करता है. अशांति के कारण देश के विकास में बाधा पड़ती है. पांचवा प्रश्न है, दहेज एक दूषण
इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। तो छात्रों, हमने इस विषय के बारे में यहाँ कारण बताया है, और मैं जो एक बार पढ़ूँगा पूरा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए, उसके बाद लिख लेना। तो उसके बाद छठा प्रश्न है, हम स्वयं कैसे अपने कर्तव्य का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं। इस विषय पर दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने विचार बताइए। तो छात्रों, इसका उत्तर भी आपको पत्र लिखकर आपके हिसाब से देना है। उसके बाद है स्वाध्याय के प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? इसका उत्तर है, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचें अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेगी। हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने की सीख दी है। दूसरा प्रश्न है, दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उससे हमें क्या अंतर है? इसका उत्तर है, दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उसका पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था अनदेखी करते हैं। दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं, गाड़ी उन देशों के नियमों के अनुसार चलाते हैं, उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते, परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। तीसरा प्रश्न है, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक हैं? इसका उत्तर है, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं, कागज के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंककर कूड़ादान में डालते हैं, सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते, कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदी नहीं करने देते, समुद्र तट पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं फेंकते, वे अपने रेलवे स्टेशन को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? तो इसका उत्तर है, अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं, बल्कि उसे दुष्कर करने में सरकार को सहयोग दें। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो छात्रों, हमने उत्तर में पत्र यहाँ दिया गया है, आप वीडियो को पोस्ट करके सारे उत्तर से यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये पेज है, उसके बाद ये पीपीटी में भी लिखा है, तो इसमें भी आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए और जो लिखना है वहाँ लिख लीजिए, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित वाक्य से काल पहचानिए। इसमें पहला है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो वो सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है, मैं कल अंबाजी गया था, वो पूर्ण भूतकाल है। कोई गाना गा रहा है, वो अपूर्ण वर्तमान काल है। आज ठंड ज़्यादा होगी, वो सामान्य भविष्यकाल। कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, वो अपूर्ण वर्तमान काल। और परसों कश्मीर में हिम वर्षा हुई, जो सामान्य भूतकाल है। उसके बाद का है, काल परिवर्तन कीजिए। इसमें पहला है, मैं बाजार गया, तो उसको भविष्यकाल में बदलना है, तो मैं बाजार जाऊंगा। दूसरा है, मंदिर में पूजा होगी,
तो भूतकाल में बदलना है, तो मंदिर में पूजा हुई। तीसरा है शिमला में हिमवर्षा हुई, भविष्यकाल में बदलना है, शिमला में हिमवर्षा होगी। और चौथा है मैंने पढ़ाई की, इसको वर्तमान काल में बदलना है, मैं पढ़ाई करता हूँ। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों આપણે હિન્દીના આ ચોથા પાઠના દેશ કે નામ સંદેશ જે સજ્જેને પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરેલો છે। તમને વિડીયો ગમ્યો હશે, જો સારો લાગે તો ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને